नमस्कार साथियों, आपने अभी देखा होगा एक फॉर्म 9 भरने के लिए एक नया आदेश आया हुआ है। कुछ अपडेशन किए गए हैं। उस अपडेशन में ये है कि अभी तक जो हम लोग ऑनलाइन लीव लेते थे उसकी भी डिटेल हमें भरनी होती थी। तो कुछ सुविधा के अनुसार सॉफ्टवेयर में अपडेट किया गया है। अब हमें वो लीव नहीं भरनी है। बट अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखनी होगी कि हम जब अब आपका पेरोल मॉडल में अपडेट करेंगे, अटेंडेंस फॉर्म 9 भरेंगे, तो वहाँ पे कुछ सावधानियाँ हमें रखनी होंगी। उन सावधानियों पे ध्यान क्या हमें केंद्रित करना पड़ेगा जिससे गलतियाँ ना हो, उस पे ये वीडियो है। सबसे पहले हम अपने मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही डेस्कटॉप साइट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपको एक फिर से लॉगिन करना होगा और उस लॉगिन के करने के लिए आप फिर से फॉलो करेंगे। और अच्छी बात ये रहेगी जब आप इसको डेस्कटॉप वर्जन में करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, जबकि मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन में थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी छोटा रहता है और बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने लॉगिन कर लिया है और इस लॉगिन करने के बाद में आप सीधे चलेंगे पेरोल पे। पेरोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इससे पहले भी आप पेरोल पे करते थे और आपको यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी आपको ये दो बटन्स आपको दिखती थी, आप यहाँ देख सकते हैं। पहले भी यहाँ पे ये अटेंडेंस बटन हुआ करती थी और ये आपकी सैलरी स्लिप हुआ करती थी। हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों बटन के बाद में अटेंडेंस वाले पे क्लिक करना है। अटेंडेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको 3 बटन्स शो होंगी। अब आप देख सकते हैं पहली बटन, पहली बटन जो आपकी है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स। हमें जो पेंडिंग लीव्स हैं, जो अभी तक आपकी अप्रूव लीव नहीं है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है, उनको यहाँ पे देखना है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे है वो है ऐड अनऑथराइज्ड लीव। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, हम अनऑथराइज्ड लीव किन को मानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर रखनी है, अब हमें लीव सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मॉड्यूल पे आपको अप्लाई करके ही लेनी है। जो भी लीव आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई करके लेंगे वो अनऑथराइज्ड लीव ही मानी जाएगी। और भविष्य में आपके लिए संकेत है कि अगर आप अनऑथराइज्ड लीव लेते हैं तो आप पे कार्रवाई, आप पे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि ऐसा क्यों बार बार किया जा रहा है, आपके द्वारा अनऑथराइज्ड लीव क्यों ली जा रही हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। व्यू और लॉक अटेंडेंस, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक पहले की तरह है। इसमें यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अगर उसने सभी ने सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन लीव ली है या कोई भी लीव नहीं ली है, तो आपको सिर्फ व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे जाके क्लिक करना है और बाकी कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो पहली एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपके यहाँ पे दिए गए उस महीने में मतलब 21 तारीख से लेके 20 तारीख तक किसी भी टीचर ने या वहाँ पे कर्मचारी ने कोई भी लीव नहीं ली गई है, तो आप सीधे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे जाएंगे, एक बार सबके नाम चेक करेंगे और आप क्या करेंगे, लॉक अटेंडेंस कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपकी व्यू एंड लॉक अटेंडेंस आ जाती। ऑल एम्प्लॉय इन द स्कूल्स लॉक, मतलब अगर आपके यहाँ पे पहले इंश्योर हो जाइए कि किसी ने भी लीव नहीं ली है या लीव ली है तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मॉड्यूल जो है उसके थ्रू ली गई है, मतलब ऑथराइज लीव ली गई है, तो आपको सीधे लॉक करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बैक पे जाएंगे और फिर से आपको क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव करनी होगी। या एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव का मतलब ये होता है कि जो अभी तक लीव ली गई हैं, अगर इस दौरान और वो कोई भी लीव पेंडिंग है तो आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे अटेंडेंस 21 अगस्त 2021 से 20 सितंबर 2021 तक की अभी है, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपको लीव सारी दिख जाएंगी। अगर सबमिट करते हैं
और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लीव आता है और आता है कि नो वैल्यू, हमारी कोई भी ऐसी लीव्स नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अगर लीव नहीं है तो हम अब कहाँ आएंगे, बैक करेंगे। अगर आपको पता है कि कोई लीव ऐसी हैं तो आप उनको वहाँ पे पहले आप उनको अप्रूव कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अगर लीव कोई होंगी जो पेंडिंग होंगी वो यहाँ दिखेंगे, क्योंकि मेरे केस में कोई भी लीव यहाँ पेंडिंग नहीं, इसलिए वो नहीं दिख रही है। आप परेशान नहीं होंगे, आप बैक जाएंगे और फिर से आप जो हमारी मेन बटन है, समझ सकते हैं आप हैं, ऐड अनऑथराइज एब्सेंट की, इस पे आप क्लिक करेंगे और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी डिटेल्स शो होने लगेगी। उनकी डिटेल्स में आप जाएंगे और यहाँ पे एक्शन वाली बटन्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये एक्शन बटन है। इस एक्शन बटन पे आपको जिसकी भी अनऑथराइज लीव है, यहाँ पे फिर से मैं कहना चाहता हूँ अनऑथराइज लीव, अनऑथराइज का लीव वो लीव जो किसी कारणवश आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर पाए थे ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ड्यू टू अदर रीजंस, वो लीव यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, क्योंकि आपका जो फिजिकल फॉर्म 9 होगा उस पे आपने उस दिन आकस्मिक अवकाश चढ़ा रखा होगा या कोई भी अवकाश जो लिया होगा, जो ऑनलाइन पोर्टल पे किसी कारणवश नहीं अप्लाई हो पाया होगा वो आपने चढ़ाया होगा, तो आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अनऑथराइज लीव को केवल यहाँ पे हमें दिखाना है और जितनी भी लीगल लीव या ऑनलाइन लीव ली गई उनसे कोई हमें टच नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे पहले हम लोग लीव अप्लाई करते थे सेम वही हमें यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हैं उनका नेम है, डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको लीव नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप समझ सकते हैं कि ये चेंजेस क्यों किए गए हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है अब्सेंट फ्रॉम, मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्हें भविष्य में अब्सेंट ही माना जाएगा जिन्होंने अथराइज लीव नहीं ली हुई है। तो आप एक बार श्योर हो जाइए कि अब आपको जितनी भी लीव लेनी है वो अथराइज लीव ही लेनी है, मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे लीव ही लेनी है। तो यहाँ पे आप उनकी डेट भरेंगे, कब से कब तक उन्होंने लीव ली हुई है। मैं एग्ज़ाम्पल पे मान लेता हूँ कि ये लीव जो है एक डेट है, उस डेट से ली गई है और उस डेट की हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। मान लेते हैं 10 तारीख से लेके 11 सितंबर तक की डेट ली गई थी। जैसे ही करेंगे हम लोग, दोनों वैलिड डेट आ गई, कुल अब्सेंट की डेज आ रही है। रीज़न क्या है, अननोन रीज़न है। अब यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि विभाग ने फिर अब्सेंट का कोई रीज़न नहीं दिया है। ये भी एक समस्या की बात है कि यहाँ पे रीज़न आपको मेंशन करनी चाहिए थी क्या है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ही नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, अननोन ही दिखाएंगे। स्टेटस पे आते हैं फिर से हम और यहाँ पे अनऑथराइज लीव लिखेंगे। स्टेटस क्या लिखेंगे, अनऑथराइज लीव, और यहाँ पे आप अपना वो रीज़न लिखेंगे जिस कारण से वो लीव अनऑथराइज मानी जा रही है। जैसे ड्यू टू टेक्निकल इशू, ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम और ड्यू टू अदर इशूज़ कि जो एम्प्लॉय है उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, या जो एम्प्लॉय है उसको अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या वो अप्लाई लीव अभी तक ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, वो रीज़न यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं इस केस में लिखता हूँ नॉट ऑपरेट not have Android phone।
एंड्रॉयड फ़ोन, कि उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुए हैं, ऑब्लिक और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ये लीव आपकी सेव हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमें अब कितनी सावधानी से फॉर्म 9 लीव मॉड्यूल्स भरना है। धन्यवाद। September we met.